हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल पॉइंट। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने फास्टनर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग फास्टनर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ पढ़ा था, जैसे कि अस्थायी फास्टनर में नट और बोल्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अस्थायी फास्टनर में की के बारे में पढ़ेंगे। की क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं की के बारे में। की है क्या? की एक ऐसा फास्टनर है जिसका प्रयोग दो रोटेटिंग पार्ट्सों को मूवमेंट करने वाली पार्ट्सों में को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जोड़ने के लिए किया जाता है मूवमेंट करने वाले पार्ट्सों में। ठीक है, जैसे शाफ्ट और पुली, जैसे शाफ्ट और कपलिंग, इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। की के ऊपर ये जो की है, की के जो आपके सामने आ रहा है ये स्क्रीन पे, की के ऊपर टेंजेंशियल की के ऊपर टॉर्सन लोड लगता है। कैसा, किस तरह का लोड लगता है? इस की के ऊपर जब ये चलता है शाफ्ट और हब में बैठ करके, तब इसके ऊपर एक टॉर्सन लोड लगता है, यानी कि जो झटके से लोड पड़ता है इसके ऊपर। क्लियर? तो उसे टॉर्सन लोड कहते हैं। की माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। की किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कि कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, शैंक की और सैडल की। कौन कौन से होते हैं? फिर से देखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं, पहला शैंक की, दूसरा सैडल की। क्लियर? पहला हो गया आपका शैंक की, दूसरा सैडल की। अब यहाँ देखेंगे शैंक की क्या है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। शैंक की वो होता है जिस की का आधा भाग हब में तथा आधा भाग शाफ्ट में फिट होकर चलता है, उसे शैंक की कहते हैं। फिर से सुन लेंगे, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। शैंक की किसे कहते हैं? शैंक की हम उसे कहते हैं जिसका आधा भाग कीवे में तथा आधा भाग हब में। ठीक है, आधा भाग शाफ्ट के कीवे में तथा आधा भाग हब के कीवे में फिट होता है और फंस के चलता है, उसे ही शैंक की कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सैडल की। सैडल की क्या है? सैडल की कहता है सैडल की जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हब में फिट होता है, शाफ्ट पे नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में जो आपके सामने आ रहा है, जो हब में बैठ के चलता है उससे ही, जो हब में बैठ के चलता है सिर्फ और सिर्फ हब में, उससे ही सैडल की कहा जाता है। जबकि अगर हब और तथा शाफ्ट दोनों के कीवे में फंस के चले कीवे, तो उसे शैंक की कहते हैं। क्लियर? शैंक की सैडल की क्लियर हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे शैंक की जो होती है वो आपकी चार प्रकार की होती है, जो मुख्यतः है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। ठीक है, शैंक की जो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है वो चार प्रकार की होती है। पहला होता है आपका जिब हेड की, दूसरा होता है फीदर की, तीसरा होता है वुडरफ की, चौथा होता है राउंड की। ठीक, ये चार प्रकार की है जो मुख्यतः प्रयोग की जाती है, और यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको इसीलिए इसको पढ़ना जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो और भी होते हैं, ये 9 प्रकार के होते हैं कि इसमें शैंक की में आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिब हेड की हो गया आपका पहला, दूसरा पैरेलल की, तीसरा टेपर की, चौथा राउंड की। ठीक है, राउंड की, पांचवा फीदर की, छठा डफटेल की, सातवां कोन की, आठवां टेंजेंशियल की, नौवां वुडरफ की। क्लियर?
तो ये इतने तरह के की होते हैं, लेकिन जो इसमें मुख्यतः जो पढ़ने वाले हैं, जो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है आपका गिव हेड की, फिदर की, वुडरफ की और राउंड की। क्लियर ना? तो चलिए अब यहाँ देख सकते हैं आप सैडल की। साइन की कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः देखा जाए तो, गिव हेड की, फिदर की, वुडरफ की और राउंड की। ठीक है। और सैडल की देखा जाए तो सैडल की 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। कैसा होता है? फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब एक एक करके इनके बारे में गिव हेड की का उसका नोमेनक्लेचर जानेंगे और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कितना मोटा साफ्ट होगा तो कितनी बड़ी गिव हेड की प्रयोग करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये गिव हेड की है तो इसमें कितना मोटा साफ्ट लगेगा, कितना मोटा कीवे होना चाहिए, कितनी बड़ी कीवे होनी चाहिए, कितनी बड़ी चाबी लगनी चाहिए, यानी कि कितनी बड़ी की लगनी चाहिए, ये सारा चीज़ हमारे साफ्ट के बेस पे निकालते हैं और वो सब हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइन की में। सबसे पहला गिव हेड की। साइन की जो है उसमें गिव हेड की के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ देखिए ये एक गिव हेड की है बना हुआ, जिसका ये जो पूरा भाग होता है वो एल होता है, लंबाई से सूचित किया जाता है। इसे टी से सूचित करते हैं, इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं, मोटाई को टी से सूचित करते हैं और डब्ल्यू से सूचित करते हैं चौड़ाई को। और ये जो होता है बी होता है, जो ये कि टेपर वाला भाग होता है, यानी कि जो चेम्फर किया हुआ होता है वो कितना होता है, और ये इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग इसको एक एक करके, इसका हाइट कितना होना चाहिए शाफ्ट के अनुसार, इसका लेंथ कितना होना चाहिए शाफ्ट के अनुसार, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए शाफ्ट के अनुसार, और इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए शाफ्ट के अनुसार, ये सब सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये W जो होता है, W ये क्या है? W चौड़ाई है हमारा, W बराबर होता है D/4। क्या होता है? D/4। W बराबर D/4। ये क्या है थोड़ा सा समझेंगे। D/4 अगर मान लीजिए साफ्ट है हमारे पास, उसकी मोटाई अगर 20 mm है, कितना है? 20 mm है, यानी कि इसकी जो डायमीटर है वो 20 mm है, तो हमारा जो कीवे इसमें कटने वाला है साफ्ट में, ये कीवे जो कटने वाला है, ठीक है, ये हमारा जो कीवे कटने वाला है साफ्ट में, वो कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए। तो अभी हमें चौड़ाई का पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कीवे का कितना चौड़ाई होना चाहिए। तो देखिए W क्या है? W हमें विड्थ से सूचित किया जाता है, यानी कि कीवे की चौड़ाई जितनी चौड़ी होगी उतनी तो बड़ा कीवे बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W बराबर D/4, यानी कि D क्या है हमारा? 20 है। ठीक है। तो 20/4 कर देंगे, यानी कि 20/4 किया तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 का 20, 5 mm। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी साफ्ट है अगर 20 mm की होगी तो उसमें कीवे की जो चौड़ाई होगी वो 5 mm होगी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है आपका T। T क्या है? T बराबर होता है आपका 2/3 W। ठीक है, या 1/6 कर सकते हैं। T बराबर 1/6 D, या T बराबर 1/6 D। इन दोनों से निकाला जाता है, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए हमें चौड़ाई पता चल गई, हमारी चौड़ाई कितनी, अगर 20 mm की साफ्ट के लिए है तो कितना हो जाएगा हमारा ये चौड़ाई? 5 mm। तथा अगर मोटाई की बात करें तो मोटाई देखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? मोटाई के लिए हमारा हो जाएगा क्या? T बराबर 2/3 W, या और 1/6 D से निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे 2/3 इंटू W का मान कितना? 5 हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 10/3 यानी कि 3.3। ठीक, mm। यानी कि इस कीवे की जो मोटाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3.3 mm होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे
कितना होना चाहिए, कीबे की मोटाई 3.3 mm होनी चाहिए। तो टी बराबर होता है 2/3W या 1/6D होती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप ये होता है आपका एल बराबर लंबाई बराबर होता है 1.5D। 1.5D ये क्या है, ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, क्योंकि ये फार्मूले से हम इसका कोई भी भाग निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये नेक्स्ट है आपका L बराबर 1.5D। 1.5D क्या है, लंबाई हमें निकालना है। अब हमें चौड़ाई मिल गई है, मोटाई मिल गई है, अब हमें लेंथ की जरूरत है, यानी कि लेंथ की जरूरत है। तो हमें लेंथ निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, L बराबर 1.5 इंटू डी। डी कितना था हमारा 20, यानी कि 330 mm। 30 mm हमें जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोटाई होना, लंबाई होना चाहिए। क्योंकि 1.5D था, तो डी हमारा कितना था, 20 mm शाफ्ट का। शाफ्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर ही तो कीबे काटना है, तो शाफ्ट के डायमीटर से लिया जाता है। क्लियर है। तो शाफ्ट के ऊपर जो कीबे काटना है, तो इसलिए शाफ्ट की डायमीटर से लेते हैं। तो एल बराबर क्या हो गया, 1.5D होता है फार्मूले के हिसाब से। हमें लेंथ निकालना है, तो एल बराबर 1.5D इंटू 1.5 इंटू 20, डायमीटर 20 था। अब ये हमारा हो गया 30 mm लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका बी, ये सॉरी पहले हाइट निकाल लेते हैं। अब कीबे की टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए, मोटाई तो हमें पता चल गई है। अब टोटल ओवरऑल हाइट, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी होनी चाहिए, इसका हाइट होगा h बराबर, हम देख यहाँ लिखते हैं 7/4T। क्लियर। h बराबर क्या, 7/4T, इसकी ओवरऑल हाइट निकालने के लिए। नेक्स्ट है आपका इसी में बी बराबर क्या होगा आपका 3/2T। 3/2T, 3/2T। क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे W बराबर D/4, T बराबर 2/3W या 1/6D, L बराबर 1.5D और H बराबर 7/4T या B बराबर 2/3T। हमें इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक शाफ्ट के अंदर कीबे काटने से पहले। अगर हमें शाफ्ट की डायमीटर पता है तो, और ये फार्मूला पता है, तो हम उसकी जो शाफ्ट के अंदर कीबे काटना है, वो कितना बड़ा काटना है, कितना mm का काटना है, कितना चौड़ा काटना है, कितना लंबा काटना है, और कितना टेपर काटना है। ये टेपर वाली भाग आ गई नहीं, ये वाली कितना टेपर काटना है। टेपर का एंगल हमें पता रहता है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर काटना है, एंगल तो फिक्स है। लेकिन कितना लंबा काटना है टेपर में भी, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो इससे हम फाइंड कर सकते हैं 3/2T, क्योंकि T हमें मिल चुका होगा और 3/2, तो इससे हम लोग सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ तक निकाले थे 20 mm शाफ्ट के लिए कितना बड़ा कीबे होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, कितना मोटाई होना चाहिए, ओवरऑल हाइट कितना होना चाहिए, और बी कितना होना चाहिए। तो हम लोग अभी 3 चीज़ फाइंड कर चुके हैं। लेंथ पता कर चुके हैं, टी पता कर चुके हैं, और डब्लू पता कर चुके हैं। डब्लू कितना था, 5 mm था। टी कितना था, 20 mm शाफ्ट के लिए, 20 mm शाफ्ट के लिए कीवे कैसा होना चाहिए। ठीक है। 20 mm शाफ्ट के लिए कीबे कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जब डब्ल्यू जो होनी चाहिए 5 mm की होनी चाहिए। टी जो होनी चाहिए, टी वो कितनी होनी चाहिए हमारी, 3.3 mm होनी चाहिए मोटाई। 20 mm के लिए लेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 mm होनी चाहिए। अब ओवरऑल हाइट देख लेते हैं, तो ओवरऑल हाइट के लिए ये कितना है, 7/4T। 7/4T जब हमारा दे दिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं 7/4T। तो H बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे H बराबर हम लिख सकते हैं 7/4 इंटू T का मान कितना है 3.3 mm। तो अब हमें इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा टोटल क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा, ओवरऑल H निकल जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या निकलना है, B, टेपर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो B बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
बी बराबर 3/2, 3/2 टी। टी का मान कितना था हमारा 3.3 mm। तो इससे हमारा ये निकल जाएगा टेपर कितना होना चाहिए। क्लियर। इस ऐसे करके आपका जीभ हेतकी का पूरा उसका चौड़ाई, लंबाई और मोटाई प्लस में टेपर और ओवरऑल हाइट निकाली जाती है। क्लियर। जीभ हेतकी का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसको प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये निकालने में आसानी होती है। जब भी हम डिसअसेंबल करते हैं पार्ट्स को, वहाँ पे कीवे से की को निकालने में बहुत ही आसानी होती है, इसीलिए जीभ हेतकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वुडरफ की, जो कि हम लोग अगले क्लास में वुडरफ की के बारे में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें।